दोस्तों, एक किस्सा है। और किस्सा क्या, हकीकत है जी। कल की हकीकत आज किस्सा है। आज की हकीकत कल किस्सा होगी। तो किस्सा उन दिनों का है जब अब जैसे देश नहीं हुआ करते थे। तब देश का मतलब एक क्षेत्र हुआ करता था। जैसे आज मालवा में निमाड़ के लोग आते हैं और जब काम होने के बाद वापस जाते हैं तो कहते हैं देश जा रहे हैं। यानी जब मालवा भी एक देश था, निमाड़ भी एक देश था, झाबुआ भी एक देश था। हर क्षेत्र जिसकी बोली बानी अलग थी। रहन सहन, पहनावा, खान पान और संस्कृति में फर्क था। वह एक अलग देश था। तब भी एक देश से दूसरे देश में काम धंधा करने जाते थे लोग। किसी को पासपोर्ट, वीज़ा, अनुमति आदि की ज़रूरत नहीं होती थी। होती थी ज़रूरत तो बस इतनी, आता हो काम धंधा, व्यापार व्यवसाय करने की हो इच्छा। जहाँ जाते वहाँ को बोली भाषा भी सीख लेते ताकि काम धंधा करना आसान हो सके। लोग ऐसे ही करते थे व्यापार व्यवसाय। बड़े बड़े हाट भरते, कई कई दिन चलते मेले। हाट और मेलों में अलग अलग जगहों की संस्कृति, बोली घुलती मिलती। लोगों में दोस्ती, प्रेम और कई तरह के संबंध विकसित होते। अब भी होता है वही सब, लेकिन स्वरूप बदल गया है। फिर जैसे जैसे बहने लगी विकास की गंगा, रीति रिवाज, रहन सहन, भाषा, बोली और सब कुछ में बदलाव होना शुरू हुआ। बरस बीतते रहे, बदलाव जारी रहा। गांव कस्बों में और कस्बे शहरों में और शहरों का शायद जंगल में बदलना जारी रहा। किस्सा उसी किसी ज़माने में शुरू हुआ था ये। जाने कितने लोगों ने सुना सुनाया। समय बदला, लोग बदले, कहने का ढंग बदला, तो किस्से में भी आया ही होगा कुछ बदलाव। फिर भी जब किस्सा सुना तो ताजगी भरा लगा। मन फिर से वही किस्सा कहने को ललचा उठा। दरअसल किस्सा एक नहीं दो हैं। और पहला किस्सा कुछ यूं है। दूर कहीं किसी गांव में एक बंजारा था। वह था तो बंजारा, पर उसकी कद काठी गजब की ऊंची और तगड़ी थी, आकर्षक भी। सांझ सरीके उसके गालों पर डूबते सूरज का ललचौहापन दमकता था। आंखें नीली और भूरी थीं। बोलता हंसता तो सफ़ेद झक दांत बादामी और मजबूत मसूड़ों में आकर्षक ढंग से जमे हुए नजर आते। वह एक व्यापारी था। वह जिस गांव में रहता था उसके आसपास के 8-10 गांव के लोगों की ज़रूरतों का सामान उसी के पास मिलता था। इसलिए उसका व्यापार व्यवसाय चलता भी अच्छा था। उसके इलाके का राजा भी एक बंजारा था। हालांकि राजा से उसकी दूर की भी राम राम नहीं थी। उस क्षेत्र में बाजा बंजारों के कई गांव थे, कबीले थे और थीं धुमुंद टोलियां भी। जरूरी नहीं कि सभी राजा को जानते हों, लेकिन चिमनी लेकर ढूंढने पर भी कोई नहीं मिलता था जो उस बंजारे को नहीं जानता हो। कहने का मतलब इतना भर है कि बंजारे का किस्सा सेमल की रुई की तरह हवा में उड़ते उड़ते पूरे बंजारा प्रदेश देश में फैल गया था। हालांकि बंजारा इलाके में पहले से बहुत ठावा था। क्या है कि बंजारे का पैतृक काम ही था व्यापार। वह अपने व्यापारी माता पिता की इकलौती संतान था। माता पिता ने जिंदगी भर घूम घूम कर खूब धन दौलत कमाई थी। धीरे धीरे उन्होंने अपने बेटे यानी बंजारे को भी व्यापार व्यवसाय सिखा दिया था। उसके रहने के लिए एक विशाल भवन बनवा दिया था। व्यापार व्यवसाय के लिए बहुत सारी धन दौलत रख छोड़ी थी। जब बंजारे के माता पिता बूढ़े हो गए और वह होशियार हो गया, तब एक दिन उसके माता पिता लंबी तीर्थ यात्रा पर रवाना हो गए और फिर वे कभी नहीं लौटे। कुछ बरस बंजारा माता पिता के आने की राह देखता रहा, उदास रहा। फिर धीरे धीरे वह व्यवसाय में डूबता गया। बंजारा अनेक चीज़ों के व्यापार के साथ नमक का भी बड़ा व्यापारी था। व्यापार में उसका हाथ बटाने के लिए कई नौकर चाकर थे। व्यापार में हर चीज़ में उससे अच्छा मुनाफा होता था, लेकिन नमक में उसे सदा ही घाटा होने की संभावना बनी रहती थी। घाटे की वजह थी एक नदी। नदी को पार करके बगैर कोई भी सामान नहीं जाया जा सकता था। बाकी सभी सामान ठीक ठाक आ जाता, भीग जाता तो भी सुखा कर बेच देता। पर नमक हमेशा ही चिंता का विषय होता, क्योंकि जब बंजारा या उसके यहाँ काम करने वाले गधों पर नमक लेकर नदी पार करते तो नदी पार करते वक्त नदी में इतना नमक गल कर बह जाता कि नदी का पानी खारा हो जाता। बहे हुए नमक का घाटा बंजारा बचे हुए नमक को महंगे दाम पर बेचकर ही पूरा करता।
8-10 गांव के लोग बंजारे के यहाँ सौदा लेने आते। लोग नमक के दाम को लेकर हमेशा किचकिच करते, पर बंजारा क्या करता? नमक घाटे में बेचने से तो रहा। पूरे क्षेत्र में बंजारे की नामोशी होती। लोग उसे जाने क्या क्या कहते, बद्दुआ देते। बंजारे के पास अच्छा भला घर बार था, पैसा कौड़ी था, व्यापार व्यवसाय था, फिर भी वह कुंवारा था। बंजारे की उम्र शादी के योग्य थी। वह शादी करना भी चाहता था, क्योंकि माता पिता के जाने के बाद उसकी करीबी कोई नहीं था। उसे एक जीवन साथी की जरूरत थी, लेकिन नमक के दाम ज़्यादा लेने की वजह वह बदनाम था, इसलिए कोई उसे अपनी बेटी नहीं देना चाहता था। लोग पैसा कौड़ी से ज़्यादा ईमान और इंसानियत को तवज्जो देते थे। जब कभी बंजारा किसी की शादी होते देखता, वह उदास हो जाता। वह सोचता, क्या करूं? घाटा उठाकर लोगों को नमक देना शुरू करूं, या नमक का व्यवसाय ही बंद कर दूं, या अपना गांव छोड़कर नदी पार किसी दूसरे गांव में बस जाऊं। लेकिन दूसरे गांव जाऊंगा तो फिर यहाँ के घर बार का क्या होगा? यहाँ इतना बड़ा घर तो कोई खरीद भी नहीं पाएगा। फिर ये सब छोड़कर कैसे दूसरे गांव में बस जाऊं? क्या मेरे माता पिता की वंश बैल मुस्तक ही रुक जाएगी? मैं उनके वंश को आगे कैसे बढ़ाऊं? लेकिन फिर कुछ दिन में उदासी छंट जाती। बंजारा व्यापार व्यवसाय में जुट जाता। कभी कभी सोचता और लोगों से सलाह भी लेता, क्या करूं कि नमक न गले, कैसे कम दाम पर नमक उपलब्ध कराऊं। एक बार उसे एक बूढ़े बंजारे ने सलाह दी कि नदी पर बांध बना। जब नदी पर बांध बन जाएगा तब गधों पर लदा नमक तो ठीक, गधों के पैर की खुर भी न भीगेगी। नमक भीगेगा नहीं तो गलेगा नहीं, गलेगा नहीं तो बहेगा नहीं, बहेगा नहीं तो वाजिब दाम पर बेच सकेगा, वाजिब दाम पर बेचेगा तो कोई बद्दुआ नहीं देगा, कोई भला बुरा नहीं कहेगा, कोई न कोई अपनी बेटी भी तुझसे ब्याहने को राजी हो जाएगा। बंजारे को बूढ़े बंजारे की बात जच गई। उसने नदी पर एक बांध बनवाया। बांध बंजारा बांध के नाम से ही जाना जाने लगा। बांध बनाने के बाद बंजारे की शादी हो गई और वह सुखपूर्वक रहने लगा। अगर यही सही मान लें तो बंजारा का किस्सा यहाँ समाप्त हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बंजारा बांध के पीछे एक और किस्सा है। गांव वाले कहते हैं कि बंजारा बांध बनवाया तो था बंजारा ने ही, लेकिन सिर्फ नमक लदे गधों के लिए नहीं बनवाया था। बांध बनवाने की सलाह भी किसी बूढ़े ने नहीं दी थी। बांध बनवाने की ऊपरी कथा से अलग ज़्यादा प्रमाणिक और लोकप्रिय प्रिय किस्सा कुछ यूं है। एक बंजारा जो नमक का बहुत बड़ा व्यापारी था, वह व्यापार करने दूर दूर के देशों में जाया करता था। एक बार वह एक मेले में गया था। मेले में कई दुकानें लगी थी। बंजारे की दुकान के सामने एक बूढ़े बंजारे की दुकान थी। बूढ़े की एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। नमक व्यापारी बंजारा देखने में अच्छा खासा और कुंवारा था ही, शादी के लिए एक बंजारन की तलाश में भी था। वह मेले का पहले ही दिन था जब बंजारे की नज़र बंजारन की नज़रों से उलझ गई थी। वह बंजारन इस पर इस तरह लट्टू हुआ कि भंवरा भी लजाने लगा। व्यापार में उसका मन जरा भी नहीं लगता। उसकी नज़रें हर समय सामने टिकी होती, जहाँ बंजारन अपने पिता की मदद कर रही होती। बंजारे के साथ काम करने वाले नौकर चाकर भी नज़रों के खेल से वाकिफ हो गए थे। फुर्सत की घड़ी में भी वो खेल देख आपस में हंस बोल लेते। बंजारे और बंजारन की दुकानों के बीच से खरीदार लोगों का आना जाना चलता रहता। नमक खरीदने वाला बंजारे की दुकान से खरीदता, नौकर ही तोल मोल करते, वही हिसाब किताब करते। जेवर खरीदने वाला बंजारन की दुकान से खरीदता, बंजारन के पिता और नौकर ही सब कुछ संभालते। उन दोनों के बीच चलते नज़रों के खेल को बूढ़े ने भी भांप लिया, लेकिन बेटी को कुछ नहीं कहा। सोचा, जवान छोरी है, शादी की उम्र है, मैं तो व्यापार व्यवसाय में उलझा रहा, छोरी की उम्र का ख्याल ही न रहा। फिर सामने की दुकान वाला भी व्यापारी है, पहनावे और नाक नक्श से बंजारा ही है, देखने में भी अच्छा खासा है, अच्छा है, छोरी को पसंद आ जाए तो दोनों की शादी कर देंगे। मेले के दिन पर दिन बीतने लगे। उन दोनों के बीच बातचीत होने लगी। दोनों साथ साथ मेले में घूमते, खाते पीते, मन की बातें करते। जब मेला समाप्त होने को आया, व्यापारी अपनी अपनी दुकान समेटने लगे, कुछ जाने भी लगे। तब बंजारे ने बंजारन से कहा, मैं तुमसे बेहद प्रेम करने लगा हूँ और शादी करना चाहता हूँ। बंजारे ने यह बात अकेले में नहीं कही थी, बल्कि बंजारन के पिता की मौजूदगी में कही थी। पिता सुनकर मन ही मन खुश हुए, पर कुछ बोले नहीं। उसके पिता बूढ़े जरूर थे,
पर दकियानूसी नहीं थे, न अपनी मर्जी को बेटी पर थोपना पसंद था उन्हें। उन्होंने सोचा छोरी होशियार है, उसे जो सही लगेगा वही जवाब देगी। छोरी का निर्णय ही मेरा भी निर्णय होगा। बंजारन ने पहले अपने पिता की तरफ देखा। पिता के चेहरे पर भरोसे की चमक थी। फिर उसने बंजारे की तरफ देखा और बोली, सुन बंजारे, अपने बीच इतने दिन जो कुछ हुआ उसकी मधुर स्मृति अपने मन में रख और शादी का ख्याल भूल जा। क्यों, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? बंजारे ने व्याकुल स्वर में पूछा और आगे कहा, मैं तुम्हारे बगैर आगे का जीवन नहीं जी सकूंगा। मुझे नींद में भी तुम्हारी पाजेब की घुंघरियों की आवाज़ सुनाई देती है। तुम्हारी सूरत और मत्स्य आंखें सदा ही मेरी आंखों में बसी रहती हैं। वह सब तो ठीक है बंजारे, पर फिर भी मैं तुम्हारे गांव नहीं चल सकती, बंजारन ने कहा, क्योंकि तुम रहते हो नदी उस पार और मैं इस पार। तुम्हारे गांव जाने के लिए नदी को चलकर पार करनी पड़ती है और कोई साधन नहीं है। मैं उस नदी को भीगते हुए पार नहीं करना चाहती। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। क्या शर्त है? बंजारे ने बेसब्री से पूछा और बगैर कुछ विचारे आगे बोला, मुझे हर शर्त मंजूर है। बंजारे उतावले मत हो, पहले मेरी शर्त सुनो, बंजारन ने कहा। और शर्त यह है कि तुम्हें उस नदी पर एक बांध बनवाना होगा। बांध ऐसा बने कि पैरों की पगथली तो भीगे पर पाजेब न भीगे। अगर तुम मेरी ये शर्त पूरी करोगे तो मैं खुशी खुशी तुम्हारे गांव चलूंगी, तुमसे शादी कर लूंगी। और अगर बांध पार करते वक्त पाजेब भीग गई तो जहाँ भीगेगी उससे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगी, वापस अपने मायके लौट जाऊंगी। तुम्हें शर्त मंजूर हो तो बोलो, वरना जो कुछ अपने बीच हुआ उसे भूल जाओ। बंजारे का तो बंजारन के सिवा कुछ सूझ ही नहीं रहा था। उसने बांध बनवाने के तुरंत हामी भर ली, लेकिन नौकर चाकरों का दिमाग चकरा रहा था। भला कोई ऐसे बांध कैसे बना सकता है जिसमें पगथली तो भीगे पर पैरों की पाजेब नहीं भीगे? बांध पर पानी का क्या भरोसा, कभी कम बहे कभी ज़्यादा। चिंता में तो बंजारा भी पड़ गया, कैसे बनेगा ऐसा बांध? हर समय दिमाग दर दर भटकने लगा। अपने प्रण को पूरा करने में प्राण सूखने लगे। किसी ने कहा, ना हो पूरा प्रण तो ना हो, प्रण के पीछे प्राण देने की जरूरत नहीं। किसी ने कहा, जैसा चाहा बंजारन ने, ना बने वैसा तो कम से कम ऐसा तो बन ही जाएगा कि जब गधों पर नमक लेकर निकलेंगे तो नमक गल कर न बहेगा। बंजारा सुन सभी की रहा था, लेकिन जहन में एक ही धुन सवार थी, जल्दी से जल्दी वह बांध बनवाए जिस पर वह चल कर बंजारन घर आवे। बंजारन की शर्त और बंजारे के प्रण की खबर उसके गांव के आसपास के सभी गांवों में फैल गई। फुर्सत के क्षण हो या न हो, लोगों की जबान पर बंजारे और बंजारन की बात हो। कुछ लोगों के मन में भी उस बंजारन को देखने की लालसा जाग उठी। कुछ लोगों के मन में ऐसा अनोखा बांध देखने की इच्छा मचलने लगी। लोग भी सोचने लगे, बंजारा आखिर कैसे बनवाएगा ऐसा बांध? कोई हंसी मजाक में कहता, मैं तो उस बंजारन की पाजेब देखना चाहता हूँ। आखिर कैसी है वो पाजेब जिसकी खातिर उसने बंजारे जैसे व्यापारी के सामने ऐसी शर्त रखी? ऐसी पाजेब को जिन पैरों में पहना होगा वे पैर कैसे होंगे, और जिसके पैर ऐसे होंगे वो बंजारन कैसी होगी? वक्त बीतने लगा। बंजारे का प्रण दिन पर दिन दृढ़ होता गया। एक दिन बंजारे ने नदी पर बांध बनवाने का काम शुरू करवा दिया। वह बांध बनवाने का काम सिर्फ मजदूरों से नहीं करवाता था, बल्कि खुद मजदूरों के साथ मिलकर करता था। लोग देखने आते कि आखिर बांध को कैसे बनाया जा रहा है। बांध बनते बनते ही खूब प्रसिद्धि हो गया था, और जब एक दिन बांध बनकर पूरा हो गया तो बंजारा फिर बंजारन के पास गया और गांव चलने का निवेदन किया। बंजारन ने बंजारे के बारे में खूब सुना था। वह उसे देखकर मन ही मन भावुक हो रही थी कि उसकी शर्त को पूरी करने की खातिर बंजारे ने खूब मेहनत की है, लेकिन उसने अपनी भावना को आंखों और चेहरे से झांकने नहीं दिया। वह प्रकट रूप से दृढ़ स्वर में बोली, बंजारे तो कहीं शर्त तो नहीं भूल गया? बंजारे ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं, तुम्हारी शर्त और अपना प्रण याद है मुझे। मन ही मन बंजारन भी चाहती थी कि बंजारे की मेहनत सफल हो जाए। बंजारे से शर्त लगाने के कुछ माह बाद बंजारन के पिता चल बसे थे। वह अकेली रह गई थी। घर में माँ या कोई भाई बहन नहीं था। अब वह भी घर बसाना चाहती थी, लेकिन बंजारे से शर्त लगाने के बाद वह बहुत ठावी हो गई थी। लोगों से उसे ताने भी खूब सुनने को मिले थे, लेकिन अब बंजारन अपनी शर्त से, अपनी बात से पलट नहीं सकती थी।
पलटने पर भारी बदनामी होती। उसने एक बार फिर अपनी शर्त दोहराई, जहाँ पाजेब की एक घुघरी भी भीगी वहीं से मैं लौट आऊंगी। तुम या कोई भी मुझे रोकने या तुम्हारे साथ चलने के बारे में एक शब्द भी नहीं कहेगा। बंजारे ने कहा, ठीक है, तू जैसा कहती है वैसा ही होगा। मैं तेरे मान की रक्षा अपने प्राण की बाजी लगाकर करूँगा। बंजारे ने कहा, तो ठीक है, आज तुम भी यहीं रुको, आराम करो, कल सूरज उगते ही चल देंगे। जब बंजारन के गांव और घर पहुंचा था बंजारा, तो गांव में हलचल मच गई थी। लोग बंजारे की एक झलक देखने को बावले होने लगे। बंजारन के घर सामने लोगों का हुजूम देखते ही बनता था। कुछ लोग बंजारे के साथ भी गए थे। बंजारन ने अपने नौकर चाकरों से कहा, आज पूरे गांव के लोगों के लिए एक बढ़िया पकवान बनवाओ, सभी को खिलाओ। बंजारे के साथ पधारे लोगों की भी विशेष खातिरदारी हो, उनके रुकने का, आराम का उचित प्रबंध हो। खान पान के बाद हमारी संस्कृति रीति रिवाज के मुताबिक मनोरंजन, गीत संगीत का इंतजाम हो। बंजारन को किसी चीज़ की कमी तो थी नहीं। उसके नौकर चाकर झटपट जुट गए, सभी प्रबंध चटपट कर दिए। लोगों ने छक कर पकवान झाड़े, खूब नाच गान हुआ, फिर बढ़िया आराम किया। सुबह सभी बंजारे और बंजारन को बांध तक विदा करने को तैयार होने लगे। बंजारन भी सजने संवरने लगी। कैसा गजब तो खिला खिला बंजारन का रूप था, और पहनावा, आहा, नौकली का घेर वाला रंग बिरंगा और छींटदार घाघरा, चटक रंग, बड़े बड़े छापे और सितारों जड़ी झीनी झीनी लुंगड़ी, कई रंगों की कांचली कांचली घाघरा और लुंगड़ी की किनारों पर जैसे सोने के तार से सिवन की हो। कांचली के कस में झूलती सोने की चांदी की घुंघरियाँ, गले में एक से एक जेवर, बाजू में बाजू बंद, कमर में कमर बंद, कलाई में कड़े और चूड़ियाँ, अंगुलियों में हीरे मोती जड़े सोने की अंगूठियाँ, नाक में नथनी, कान में टोटी रिंग, माथे का बोर और पैरों की पाजेब। ओह, क्या श्रृंगार था, जिसकी जहाँ नज़र पड़ जाए बस उम्र वहीं हिल के रह जाए। बंजारा और बंजारन को देखने गांव गांव से बांध की दोनों तरफ लोग जमा होने लगे। बंजारे और बंजारन के पहुंचने से पहले भीड़ बांध को निहारती। कोई बांध के बारे में तो कोई बंजारे और बंजारन के बारे में बात करता। अटाटूट भीड़ की आंखों में प्रश्न थे, क्या होगा जब बंजारन चलकर बांध पर पार करेगी? क्या केवल उसकी पगथली ही भीगेगी और पाजेब न भीगेगी? क्या बंजारन पाजेब भीगने पर बंजारे के साथ चली आएगी? क्या बंजारन लौट जाएगी? क्या बंजारा अपनी असफलता को बर्दाश्त कर सकेगा? कहीं निराश होकर नदी में छलांग तो न लगा देगा? कहीं सदमे से खड़ा खड़ा सूख तो न जाएगा? जब भीड़ ऐसे ही प्रश्नों में उलझी थी, सूरज आंखें खोलने लगा था। पक्षी दानों की तलाश में उड़ते निकल पड़े थे। बंजारन और बंजारा भी बांध की तरफ बढ़ने लगे। उन्हें आता देख वहां जमा हुए लोगों की बेसब्री बढ़ने लगी। क्या होगा, पाजेब भीगेगी या नहीं? कुछ लोग आपस में शर्त लगाने लगे। कोई कहता, अगर पाजेब नहीं भीगी तो मैं अपने 4 जोड़ी घोड़े हार जाऊंगा। कोई कहता, अगर पाजेब भीगी तो मैं अपनी 3 जोड़ी बैल हार जाऊंगा। कोई कहता, जरूरी नहीं पूरी की पूरी पाजेब भीगे, एक घोंघरी भी भीगी तो हार जीत होगी। जिसकी जैसी क्षमता थी वैसी आपस में शर्तें लगने लगी थीं। लोगों का उत्साह और बेसब्री चरम पर थी। कदम कदम पर बंजारन और बंजारा बांध की तरफ बढ़ रहे थे। बांध और बंजारन के बीच की दूरी जैसे जैसे घट रही थी, वैसे वैसे एक बालिश उत्साह, बेसब्री और शर्तों का लगाना बढ़ रहा था। लोगों की आंखें बंजारन के मत्स्य नयनों पर कम, पैरों की पाजेब पर और पाजेब की झूलती घुंघरियों पर टिकी थी। सोने की पाजेब और चांदी की घुंघरी थी। बंजारन के हर कदम पर छम छम संगीत की बरसात थी। ओह, क्या उस संगीत की तारीफ में कहूँ, और क्या सुनने वालों के कानों के नसीब के बारे में। और जब बंजारन के बांध पर धरने को पहला कदम उठाया, थम गया संगीत। जाने कितनों की रुक गई सांस, कितनों की नहीं झपकी पलकें, कितने राह देखते औचक। पक्षी उड़ना छोड़ पेड़ों पर बैठ बंजारन के कदम को देखने लगे। चीलों को तो पेड़ों पर जगह ही नहीं मिली। वे आसमान में ठिठक कर ही बंजारन की पाजेब और बांध पर बहते पानी को देखने लगे। और जब बंजारन का उठा पहला कदम नीचे बांध पर धराया तो लगा कदम बांध की सतह पर नहीं बल्कि पानी की सतह पर ही रुक गया। वह
कदम दर कदम आगे बढ़ने लगी। लोगों के मन में शर्तों पर लगे बैल, घोड़े, गाय, भैंस और जाने क्या क्या इधर उधर होने लगे। शोर, उत्साह और बेसब्री, खुशी के झरने बहने लगे। बांध पर से बहते पानी की क्या मजाल की पाजेब की घुघरी को भी छू ले। पगथली को छूते नदी के शीतल पानी के बंजारण का रोआ रोआ खिलने लगा। हवा में रों से झरती गजब की खुशबू बह चली। बंजारे की बाछें खिलकर आसमान हो गई। भावना नदी के पानी में घोलकर बंजारण की पगथली को धोने लगी। बंजारण की पाजेब की घुंघरियों के स्वर में नदी गुनगुनाने लगी। कहते हैं ऐसा प्रणवान बंजारा फिर कभी नहीं हुआ, ऐसी बंजारन भी दोबारा नहीं जन्मी, ऐसा बांध भी फिर कहीं किसी ने नहीं बंधवाया। उस बंजारे और बंजारन के प्यार की निशानी वो बांध आज भी कायम है। बांध का नाम भी बंजारा बांध है। प्रेमी प्रेम का बंजारा बांध की कस्में खाकर साथ निभाने के वादे करते हैं। बांध तो दुनिया भर की नदियों पर अब भी खूब बन रहे हैं, पर उन्हें प्रेमी बंजारे नहीं कंपनियां बना रही हैं। अब पाजेब और उसकी घुंघरी के भी न भीगने की बात छोड़ो, घर, खेत और गांव तक बचाना मुश्किल हो रहा है। वाक़ समय बदल रहा है, विकास की गंगा बह रही है, दिन रात डूब रहा सुख चैन। दोस्तों, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं अगले एक और दिलचस्प कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।